महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम पुएक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो नानिधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मलमति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी जमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तो बरसार सुजस रस गाऊं। नागरी दास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री 42 लीला जी की कथा श्रवण हेतु। कल तक हम सबने श्रवण किया था ताते मौन हुई रहना बहुत भलो है विजाति सो मिलबो भले नहीं। नहीं ये नहीं, ये तो आगे का हो गया। हम लोगों ने श्रवण किया था कि जहाँ श्री जी के रस प्रकट कहो ता रस उपासना में कछु ना मिले। अद्भुत उपासना सबसे न्यारी गति ताकी है। ये जो उपासना पद्धति है सबसे न्यारी है, सबसे इसकी गति विलक्षण है। तो आज की कथा में आगे के भाव श्रवण करने से पहले हम लोग एक बार गीत गोविंदम का गान कर लेते हैं। कई सखियों का आग्रह था कि एक बार गीत गोविंदम का भी हम लोग यहाँ पे गान कर ले ठाकुर जी के लिए। और कहते हैं कि जहाँ पे गीत गोविंदम का गान होता है ठाकुर जी 100% नहीं 1000% वहाँ पे प्रकट होते ही होते हैं। तो हम लोग प्रेम से एक बार गीत गोविंदम का गान कर लेते हैं। श्रित कमला कुच कुंडल घृत कुंडल घृत कुंडल श्रित कमला कुच मंडल घृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित बनमाल जय जय देव
जय जय देव हरि। दिनमणि मंडल मंडन भवखंडने भवखंडने मुनि जन मानस हंस। जय जय देव हरि। जय जय देव हरि। काली विषधर गंजन जगरंजन जगरंजन युगुकुल नलिन दिनेश। जय जय देव हरि। जय जय देव हरि। मधु मोरा नरक विनाशन गरुणासन गरुणासन सुरकुल केली निदान। जय जय देव हरि। जय जय देव हरि। अमल कमल दल लोचन भवमोचन भवमोचन त्रिभुवन भवन निधान। जय जय देव हरि। जय जय देव हरि। जनक सुता कृतभूषण दृगदूषण दृगदूषण समर समित दस कंड। जय जय देव हरि। जय जय देव हरि। अभिनव जलधर सुंदर घृतमंडारे घृतमंडारे श्रीमुख चंद्र चकोर। जय जय देव हरि। जय जय देव हरि। तव चरणे प्रणतावया मिति भावये मिति भावये कुरु कुलशं प्रणतेषु। जय जय देव हरि। जय जय देव हरि। श्री जय देव कवेदु दित मिदं कुरुते मुदं मित कुरुते मुदं मंगलमंजुलगीतं। जय जय देव हरि। मंगलमंजुलगीतं। जय जय देव हरि। जय जय देव हरि। जय जय देव हरि। श्री गीत गोविंदम की जय। तो हम लोग आगे के भाव में प्रवेश करते हैं। श्री ध्रुवदास जी महाराज आगे कह रही हैं, यह महामाधुरी रस जाके उर आवे ताको जाके उर ना आवे ताको संग ना कीरिए। तिनको संग करनो बड़ी अज्ञानता है और सब भजन में गोष्ठी है, स्नेह में गोष्ठी कहा। समस्त भागवत धर्मनि ऊपर यह निकुंज माधुरी श्री युगल चंद्र जो विलास करते हैं।
जिन्हें यहाँ रस समझो नहीं, तासो रस की बात करनी उचित नहीं। जो कहे तो आपते जाई, अंतर परे निसंदेह। ताते मौन होई रहनो बहुत भलो है, विजाति सो मिलबो भलो नहीं। बिनु बिनु सजाती सो मिले, बात ना चलावे। बहुत सुंदर बात यहाँ पे कह रही है, बड़ी सूक्ष्मता है। हमने एक बार कथा में एक बहुत सुंदर बात सुनी थी कि दीक्षा के बाद साधक को दो चीजों का साधना है पुरुषार्थ से। हिताचार्य चरण कह रहे हैं कि दीक्षा के बाद दो चीजों का साधना है, बाकी सब तुम्हारा गुरु साध देंगे। वैसे तो वो भी गुरु साधेंगे, पर दो चीजों में तुमको विशेष पुरुषार्थ करना है, बहुत जरूरी। पहला कि कभी किसी पर निंदा नहीं करनी, कि दूसरे की निंदा हमको नहीं करनी, किसी की पर निंदा नहीं करनी, और दूसरा गलत संग नहीं करना। ये दो चीजें बस शिष्य कर ले, बाकी भजन साधन भगवत प्राप्ति वो सब गुरु से करा देंगे, अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से, और उसको डांट के फटकार के प्रेम से जैसे भजन करवाना गुरु करवा देंगे। पर दो चीजें हर एक व्यक्ति को दीक्षा के पहले तो करनी है, दीक्षा के बाद बहुत आवश्यक है कि पहला हम किसी पर व्यक्ति का पर चर्चा पर मतलब पर निंदा ना करें, और दूसरा गलत संग से बच जाए। जो व्यक्ति गलत संग से बच गया वो जाने कितनी उसने अपनी पूरा जीवन कितना पवित्र कर लिया, सिर्फ गलत संग से बच करके। बहुत फिर से गलत संग की महिमा बहुत बड़ी है। देखो, अगर आप कोई पॉन्ड रखे हो, आपके घर में फिश पॉन्ड है, उसमें एक मछली बीमार हो गई और उस मछली को नहीं निकाला तो सारी मछलियां बीमार हो जाती हैं। इसी प्रकार से आपके घर में आलू की डलिया हो और एक आलू सड़ा हो, और उस सड़ा हुआ आलू आप बिल्कुल एकदम साफ सुथरी दलिया में रख दें, सारे आलू अपने आप सड़ जाएंगे। जिस प्रकार नमक के ढेर में आप कुछ भी फल सब्जी डालोगे वो अपने आप नमक बन जाएगी। इसी प्रकार संग जो है हमको आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है, सिर्फ ये संग। तभी तो कहते हैं ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र भी अगर साधु संग हो जाता है, भगवान संग हो जाता है, भक्तों का संग या सत्संग हो जाता है, तो सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और लव मात्र कुसंग हो जाता है। हम लोग द्रौपदी महाराज की कवि हम लोगों ने सुना था ना कि राई के सम चलत ही करत और की और। राई के सम, राई कितनी छोटी सी होती, इतना सा भी राई के सम चलत भी, इतना सा भी गलत संग कर लिया तो करत और की और, होना ये था और हो ये गया। पूरी विपरीत रिजल्ट आपको मिल जाएगा अगर आपने गलत संग कर लिया तो। थोड़ा सा भी गलत संग अगर हमने कर लिया तो हमारा पूरा जीवन एकदम कलंकित हो जाएगा। और वो गलत संग, अब देखो कोई सोचे कि थोड़ा सा गलत संग करने से क्या होगा, ज्यादा करेंगे उनकी बात नहीं मानेंगे, गलत लोगों के संग रह लेंगे, रहने से क्या होता है, हम उनकी बात नहीं मानेंगे, वो जो बोलेंगे वो नहीं करेंगे। अरे आप वो बोलेंगे नहीं, पर आप उनके आचरणों को तो देखोगे, उनके आचरण देख देख के आपके आचरण अपने आप अपवित्र हो जाएंगे। उनके आचरणों को सुन, आप उनकी शब्दों को सुनोगे, आपके कान पे जाएंगे, कानों से आप गलत चीजों को ग्रहण करोगे, आप उनके दृश्य को देखोगे, आप आंखों से गलत चीजों को ग्रहण करोगे, उनके संग उन्हीं की भाषा में बात करोगे, तो आप मुख से गलत चीजों का गलत आचरणों का संस्कार उत्पन्न करोगे। तो इससे क्या होगा कि आपके सबसे पहले हानि तो ये होगी कि उन गलत संग, थोड़े से गलत संग में कोई ऐसा संकल्प आपका बन जाएगा जो आपको भ्रष्ट कर देगा। उस गलत संग में, उस ड्यूरेशन में, जिस समय आपने गलत संग किया है, उस ड्यूरेशन में कोई ऐसा संकल्प बन जाएगा आपसे जो आपको पतित कर देगा, जो आपको खराब कर देगा। और दूसरी बात, आप गलत लोगों के संग में रहेंगे तो आपके परमाणु जो आपका आसपास होंगे वो अत्यंत दूषित हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। उस दूषित वातावरण में आप कोई सत्कर्म कर ही नहीं पाएंगे, कोई सद्भाव को उत्पत्ति आपके हृदय में हो ही नहीं पाएगी। दुष्भाव में, दुष्परिणाम में ही हम हमेशा रमण करते रहेंगे। इसलिए प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहला ही भक्ति, भगवान नवदा भक्ति में कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन करी संगा, सबसे पहले संतों का संग, भक्तों का संग हम पहली भक्ति में कर ले। सबसे पहला ही अगर हम आचरण ये कर ले तो वहीं से हमारा प्रारंभ होने लग जाएगा। संग हमको बहुत आवश्यक है। जैसे कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति आने वाला, कोई रिश्तेदार आने वाला, सबसे पहले आप क्या चेष्टा करते हैं? जब आपके घर में कोई मेहमान आने वाला होता है
वो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने घर को साफ करने लगते हैं, है ना? हर कोई ये करता है, चाहे कोई कितना भी साफ सा घर हो, तब भी वो देखने लगता है कि सब ठीक है, अपने सब तकिया के सब ध्यान से अपनी जगह पे रखा है। हाँ, अपनी सराउंडिंग को सबसे पहले क्लीन करते हैं। कोई नया व्यक्ति आने वाला है तो सराउंडिंग को क्लीन करते हैं। भगवान हमारे जीवन में आने वाले हैं, अपने सराउंडिंग को क्लीन नहीं करेंगे क्या? कि हमारे आस-पास कौन रह रहे हैं, हमारे पास किनका इन्फ्लुएंस हो रहा है। अगर कोई एक छोटा-सा जीव भी अगर आपके जीवन में थोड़ा-सा भी कुछ नहीं आप उसको समझते, आपकी जीव आप उस आपके मन में उसके प्रति कोई महत्व नहीं है, पर अगर उसका भी संपर्क आपके समय थोड़े से भी समय है ना, थोड़ा-सा भी उसका संपर्क आपके संग है, तो उसके भी परमाणु आपको इफ़ेक्ट करेंगे ही करेंगे। इसलिए हमको अपना संग बहुत विशेष रखना है, बहुत विशेष। अब संग कैसे होता है? संग ऐसे ही नहीं होता कि आप किसी के संग उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उससे बोल चाल रहे हो प्रकट में, ऐसे ही संग नहीं होता। संग होता है हर प्रकार से। आप किसी गलत व्यक्ति के बारे में चिंतन कर रहे हो, उस गलत व्यक्ति के बारे में आपकी महत्व बुद्धि, आप उसकी बातों को सही समझ रहे हो, उसकी बातों को सुन रहे हो, वैसे आचरण करने का प्रयास कर रहे हो, वो कोई गलत व्यक्ति आपके अनुसरणीय है, तो ऐसे भी आप उसका संग कर रहे हो। तो हमको अलग अपने गलत संग को बहुत बचा के चलना है। जो व्यक्ति अपने गलत संग को बचा लेता है, वो बहुत बहुत निकल जाता है। हमसे कह रहे हैं कि फिर तो बहुत बहुत बड़ी जंग जीत ली आपने। गुरुदेव कहते हैं कि आप कहीं नहीं है, आपका कोई नहीं है। आप सोचो कि मेरे पास गलत ही लोग हैं, मेरे पास कोई सही लोग है ही नहीं, तो मैं किसका संग करूं? तो अपने कमरे में बैठे रहो, दरवाजा बंद करके बैठे रहो, दिन भर बैठे रहो अपने कमरे में, टहलते रहो, कुछ मत करो, पर गलत संग मत करो। एक क्षण का गलत संग आपसे ऐसी चेष्टा करवा देगा कि आपको जीवन भर उसका पछतावा रहेगा। बोलिए आप कितने भी भजनंदी बन जाओ, कितने भी भक्त बन जाओ, कितने भी आपने सत्कर्म कर लिए, पर एक गलत चेष्टा आपको जीवन भर गिल्टी महसूस कराएगी। और आप जब भी उस बात की आपको याद आएगी, तो आपकी नजरें नीचे झुक जाएंगी उस एक गलत चेष्टा की वजह से। भले ही वो कितनी उसके बाद आपने बड़े सत्कर्म कर लिए हो, कभी भी आपने बहुत अच्छे कर्म कर लिए उस गलत चेष्टा के बाद, तो फिर भी वो गलत चेष्टा हमेशा आपकी नजरें नीचे ही झुकाएगी। इसलिए गलत संग हमको कभी नहीं करना, इस बात को समझ लें। गलत संग से जो बच गया, बहुत बड़ी विपत्ति से बच गया। यह महामाधुरी रस जाके और ना आवे, ताको संग ना कीजिए। दत्ता जी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जो रस माधुरी है, प्रेम विलास है प्रिय प्रीतम का, जिसके ये हृदय में ना उतरा हो, या जो इस मार्ग का ना हो, उसका हमको संग नहीं करना चाहिए। उसका जो है हमको अनुसरण नहीं करना चाहिए। और संग का मतलब व्यवहार में तो चलो कर सकते हैं, और भी भाव के भक्त हैं, हर भाव के भक्त हमारे वंदनीय हैं, पर पूर्ण तो भावेन ऐसे व्यक्ति का हमको संग नहीं करना जो हमारे भाव से विलग है, एवं जो प्रिय प्रीतम का विरोधी है। ऐसे व्यक्ति का हमको कभी संग नहीं करना। शास्त्र कहते हैं कि उसके हाथ से हम अगर जल भी लेते हैं, तो हमको मदिरा पीने का पाप लगता है। अगर प्रिया प्रीतम का जो विरोधी जन है, उसके हाथ से हम जल भी पी रहे हैं, तो हमको मदिरा पीने का पाप लगता है। उसके घर का हम खा रहे हैं, तो गौ मांस खाने का पाप लगता है। इतना बड़ा पाप है गलत व्यक्ति का संग। आगे कह रहे हैं, तिनको संग करनो बड़ी अज्ञानता है। वो क्या है? अज्ञानता है। उस दिन हम लोगों ने चर्चा करी कि हमसे जो भी पाप बनते हैं, वो क्यों बनते हैं? अज्ञानता के वश ही पाप बनते हैं। जो पूर्ण ज्ञान में है, जो पूर्ण सच्चिदानंद है, उनसे कोई पाप नहीं हो सकते। जो सच्चिद आनंद में स्थित है, जो पूर्ण ज्ञान में है, जिनका सारा ज्ञान प्रकाशित हो चुका है, वो पाप नहीं कर सकते, वो दुष्कर्म नहीं कर सकते, वो पूर्ण ज्ञानी है। परंतु पाप वही करते हैं, गलतियां वही करते हैं जो अज्ञानी होते हैं। यहाँ पे वही बात स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि संग करना बड़ी अज्ञानता है। जो प्रिया प्रीतम के विरोधी हैं, या जो लोग गलत आचरण कर रहे हैं, कुछ है, जिनका आचरण बहुत खराब है, ऐसे लोगों का संग करना क्या है? पूर्ण अज्ञानता है, बहुत बड़ी अज्ञानता है। जब बाईसा जो है राणा ने विष भेजा, अनेकों प्रकार के प्रयास करे उनकी भक्ति भाव को रोकने के लिए, तो बाईसा ने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि ऐसी परिस्थिति है, मैं क्या करूं। तो गोस्वामी जी ने कई बार लोगों ने चर्चा भी करी है, उस बहुत सुंदर पद वो गा रहे हैं। जाके प्रिय नाम वैदेही, जाके प्रिय नाम जय देही, तजिए ताही कोटि वैरी सम, तजिए ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय नाम वैदेही, ताजो प्रीता प्रहलाद विभीषण,
बंधु भरत महतारी, बड़ी गुणता जो कंत ब्रज बनी तही, भय मुद मंगलकारी। ना तो नेह राम के मनियत, सुदृढ़ सुबेह कहो काले। अंजन कहा आँख जई फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो। तुलसी सौ सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद, है तो मतो हमारो। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। कह रहे हैं कि जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया, भरत जी ने अपनी महतारी, भरत जी ने अपनी माँ का त्याग किया, बलि ने अपने गुरु का त्याग किया। हमने राजा बलि की कथा आप सबने सुनी ही होगी, जब वामन देव प्रकट हुए, किसने किसने सुनी है राजा बलि की कथा? सभी ने सुनी होगी। तो कह रहे हैं कि जब जिस प्रकार बलि ने अपने गुरु का, शुक्राचार्य जी का त्याग किया, और ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पति का त्याग किया, और वो उसका उसका जो प्रमाण निकला वो क्या निकला? बड़ा मंगलकारी निकला। इस प्रकार सुग्रीव ने अपने भाई बाली का त्याग किया। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान का विरोधी है, उसका हमको बिना कुछ विचार करे उसका त्याग कर देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तिनको संग करना बड़ी अज्ञानता है, और उनका संग नहीं करना। जो भगवान के विरोधी हैं, जो इस भाव से विलग हैं, उनका हमको संग कभी नहीं करना। आगे कह रहे हैं, और सब भजन में गोष्ठी है, सने में गोष्ठी कहाँ। तो देखो, गोष्ठी का मतलब होता है एक सभा। पुराने समय में होता था, आजकल तो क्या बताएं, भगवान बड़ी कृपा है, अब तो कुछ होता ही नहीं है। पहले के समय में गोष्ठी हुआ करती थी, समय समय पे वैष्णवों की, शैवों की। तो उसमें गोष्ठी में क्या होता था, अनेकों मत के लोग आते थे। जैसे कि हम प्रिय प्रीतम के उपासक हैं, हम प्रिय प्रीतम के प्रेमी हैं, तो हमारे सामने कौन बैठेगा? जो प्रिय प्रीतम के प्रेम का विरोधी है। अब जैसे कि हम प्रिया प्रीतम के दास भाव के हैं, तो हमारे सामने कौन बैठेगा? जो प्रिया प्रीतम के दास भाव का खंडन करने वाला है। तो विरोधी लोगों का आपस में बैठ होता था, बैठक, और उसमें क्या होता था? शास्त्रार्थ होता था। कि इससे इससे ये नहीं होता था कि उनकी लड़ाई झगड़ा करवाने बिग बॉस करवा रहे हैं, नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। वहां पे क्या होता था? वहां पे जब हम लोग एक दूसरे के मतों को सुनते थे, तो हमारे ज्ञान के चक्षु खुलते थे, नए नए हम लोग फिलोसफी को जानते थे, जिसको आजकल हम लोग फिलोसफिकल टॉक कहते हैं। अब नाम बदल गया तो उससे थोड़ी ना, हम लोग को शास्त्रार्थ तो जाने अनंत समय से चलता चला आ रहा है। सबसे पहला शास्त्रार्थ कहाँ हुआ था? सबसे पहला शास्त्रार्थ हुआ था भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के बीच में। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच सबसे पहला शास्त्रार्थ हुआ था। कब हुआ था? शिवरात्रि वाले दिन हुआ था, जब बीच से लिंग प्रकट हुआ था, शिवलिंग प्रकट हुआ था, लिंग स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। तो सबसे पहला शास्त्रार्थ वहां से प्रारंभ हुआ था, और अनंत आज भी कई कई जगह शास्त्रार्थ होते हैं। काशी में आप चले जाइए, कुछ आपको मठों में मिल जाएगा, शास्त्रार्थ नित्य होता है। तो शास्त्रार्थ संगोष्ठी में क्या होता था? ज्ञान के चक्षु खुलते थे, नए नए सिद्धांत प्रकट होकर सामने आते थे, तो ज्ञान की चर्चा परस्पर होती थी, जिसको हम लोग डिबेट कहते हैं, है ना। डिबेट हम लोगों ने स्कूलों में भी डिबेट्स करी होंगी, फिलोसफिकल डिबेट्स होती थी, उसमें सिद्धांतिक चर्चाएं होती थी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जब हम लोग जाकर के अगर हम लोग जाकर के शास्त्रार्थ करते हैं या डिबेट करते हैं, तो उसमें तो हमारा विरोधी जन सामने आएगा। और दुर्गा जी महाराज आप कह रहे हैं कि विरोधी जनों का संग नहीं करना है। तो दुर्गा जी यहाँ पे कह रहे हैं, और सब भजन में गोष्ठी है, कह रहे हैं और सब मार्गों में, भजन के, भगवान की प्राप्ति के अनेकों मार्ग हैं, भगवान की प्राप्ति के अनेकों साधन हैं, और सब साधनों में और सब मार्गों में गोष्ठी की आवश्यकता हो सकती है, ज्ञान के चक्षु को प्रकाशित होने के लिए। परंतु
स्नेह में गोष्ठी कहाँ, प्रेम के मार्ग में गोष्ठी कहाँ है, ये तर्क तो तर्क कहाँ है, कोई इसका विषय ही नहीं है। सबसे पहले महाप्रभु जी ने कह दिया, रहो कहो काहू मन ही दिए, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण जिए, रहो कहो काहू मन ही दिए। भैया ये शास्त्रार्थ करना अधिकारी के अधिकार किसे है? शास्त्रार्थ करने का अधिकार की तो कोई बात नहीं है, पर हाँ गुरु से आज्ञा लेने के बाद जो शास्त्रों का अनुरागी है, जो अपने ज्ञान को प्रकाश बढ़ाना चाहता है, वो शास्त्रार्थ कर सकता है। तो शास्त्रार्थ के चक्रों में मत ही पड़िए तो ही सही है। बहुत जीत से अभिमान आता है और हार से हम नीचे चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इन सब चीजों में ना पड़ी, हम ये सलाह देंगे, हम बहुत कर चुके हैं। जब ग्रुप में नए-नए आए थे उस समय हम ये सब करते थे। मतलब हम हमारे हमारे मनोज जी, आपको बात बताएँ, हमारे मनोज जी का पेज तो आप लोग जानते ही हैं, राधा नाम महामंत्र पेज। तो हमारे मनोज जी उस समय उन्होंने चालू किया था कि राधा रानी की महिमा वो डालते थे कि राधा रानी का इस शास्त्र में ये प्रमाण है। जब राधा रानी का प्रमाण वो डालते थे, आप लोग देखिएगा पुरानी पोस्ट मनोज जी की, उसमें उन्होंने डाल रखे हैं प्रमाण। तो जब वो प्रमाण डालते थे लोग, तो कई जो विरोधी जन थे, अनेकों संप्रदाय के, हम नाम तो नहीं लेंगे कौन संप्रदाय के, पर अनेकों संप्रदाय के लोग होते थे, आर्य समाज के लोग होते थे, तो वो आकर के मनोज जी को कहते थे कि ये गलत है। तो मनोज जी हमारा नंबर दे देते थे तो हम उनसे आकर शास्त्रार्थ करते थे। और हम अभिमान से नहीं कह रहे हैं, पर श्री जी कृपा से हम हमेशा अपना मत वहां पे स्थापित ही करके आते थे शास्त्रार्थ में। तो हम ये बहुत कर चुके हैं। फिर अंत में हमने ये सब चीजें छोड़ दी कि मत खंडन करना, मत मानना, रहो कहो काहू मन ही दिए। ये जब बात हमारे दिल में आई कि इसको जैसे रहना है वैसे रहो, कोई फायदा नहीं है इन सब बातें करने का, कर तो कर करने का, किसी को समझाने, किसी को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे गुरु को, हमारे संप्रदाय को, आचार्य को कुछ कह रहा है तो दो ऑप्शन है, या तो सभा से उठ के चले जाओ या तो जवाब दो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे दो। प्रेफर हम यही करते हैं, सभा से उठ के चले जाओ। बहुत ज्यादा है, अब सभा सभी उठ के चले गए, जैसे कि अभी तुलसी पत्र वाला वो हुआ था, सभी सभा से उठ के चले गए, तो अब किसी को जवाब देना पड़ेगा, तब हमको वीडियो बनानी पड़ी। अब एक दो चलो हम देखें कि हमारे वरिष्ठ जन बैठे हैं, अब सभा से उठ के हम चले जाएं, पर अब कोई नहीं, जवाब सभी उठ के चले जा रहे हैं तो देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में, विशेष परिस्थिति में भी कर सकते हैं, पर किसी का मत का खंडन ये सब हमको करने की आवश्यकता नहीं है। हो जीतने को आप जीत जाएंगे, जीतने में कोई बुरी बात नहीं है, आज भी जीत सकते हैं, पर जीतने में कोई कुछ रखा नहीं है। जीत क्या मिल जाएगा, किसी को हम दुख ही तो पहुंचाएंगे, अगर वो हारेगा तो उसको दुख मिलेगा ना। तो नहीं, हमको ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पहले करते थे। यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि भजन में गोष्ठी है और भजनों में गोष्ठी है, इस स्नेह में गोष्ठी कहाँ, प्रेम के मार्ग में गोष्ठी की क्या आवश्यकता है। अब हमारा जो प्रेम है, जैसे कि हमने एक कपड़े को, एक त्रिपाल को जब बांधते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं चांदनी डालते हैं, आप लोग क्या पता नहीं क्या, हमारे चांदनी कहते हैं, तो त्रिपाल बोलते हैं। जब हम लोग टेंट बांधते हैं, हाँ टेंट, तो टेंट 4 खंभों पे खड़ा होता है ना, 4 खंभों पे टेंट खड़ा हुआ है। ये 4 खंभे क्या है, हरिवंश, ये 4 अक्षर का नाम हमको मिल गया है। इस खंभे, कृपा का खंभे खड़े हैं, ये हरिवंश नाम का खंभा खड़ा है, ऊपर तो टेंट बिछा है, वो कृपा का टेंट बिछा है। हमको कुछ करना ही नहीं है, बस इस टेंट के नीचे रहना है, इस कृपा में ही रहना है, और कुछ नहीं करना है, आपको पड़े रहना है इस कृपा में। ये हरिवंश नाम के खंभे पे कृपा का टेंट पड़ चुका है। सौ कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की, सहज ही बने बनाए। तो इस कृपा के खंबे में, इस कृपा के टेंट में बस हमको नीचे पड़े रहना है, और कोई साधन की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे साधन की प्रधानता नहीं, यहाँ पे शरणागति की प्रधानता है। अब एक यहाँ पे बात बड़ी सुंदर है कि जो ममता है, एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई। ये जो 2 विकार है, ममता और अहंकार, ये व्यक्ति को बहुत नीचे गिरा देते हैं। कोई बहुत ऊंचा भजनानंदी हो, बहुत अच्छा भजन में हो, पर वो उसके अंदर अहंकार भाव उत्पन्न हो जाए, तो वो क्या करता है, वो नीचे गिरता चला जाता है। जितनी ऊंची वो पहुंच गया, पर उसे नीचे फेंक दिया जाता है जहां उसके अहंकार आया, क्योंकि भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है, श्री कृष्ण को तो बिल्कुल नहीं पसंद है। तो अगर कोई व्यक्ति बड़ा अहंकारी होता है ना, तो उसका डाउनफॉल होना प्रारंभ हो जाता है उसके अहंकार के वश। और ममता क्या होती है,
ममता के वश वो कभी भगवान के पास नहीं जा पाता है। जब तक उसकी संसार में बहुत ममता लगी होती है, ममता बहुत ज्यादा लगी होती है, तब तक वो भगवान के पास नहीं जा पाता है, पूर्ण तो भावन भगवान का समर्पण नहीं, शरणागत नहीं हो पाता है। अब हमने सुना कि अहंकार और ममता का बुरी है, ये त्याज्य है, ठीक है, इसका त्याग कर देना है हमको, परंतु इसका पूर्ण रूप से त्याग भी नहीं करना। भैया ये कैसी बात है, त्याग करना भी है, पूर्ण रूप से त्याग नहीं करना। हाँ, अहंकार का एक भाई है, छोटा भाई है, उसका नाम है अभिमान। अहंकार को तो भगाना है, पर अभिमान को नहीं भगाना है। अभिमान किस चीज का? हम श्री राधा महारानी जो के बले अभिमानी, रहे सदा टेढ़ो मोहन रसियासो, बोलत अटपटी वाणी, सदा रहे अलमस्त निकुंजन में, सर पे हमारे श्री राधा ठाकुरानी, किशोरी अली निज निवास हमारो, श्री वृंदावन रजधानी, हम श्री राधा महारानी जू के बल अभिमानी। ये अभिमान हमको नहीं खोना है। अहंकार को तो छोड़ना है, पर अभिमान को कभी नहीं छोड़ना है कि मैं श्री हरिवंश का और मेरे श्री हरिवंशी। अभिमान, और बिना अभिमान के भगवान की प्राप्ति भी नहीं है। अहंकार के बिना, अहंकार जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक प्राप्ति नहीं हो, अभिमान को जब तक पाओगे नहीं तब तक प्राप्ति नहीं है। बहुत कठिन है भगवान की प्राप्ति। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में कि जो कि सब साधक मुझे प्रिय हैं हर मार्ग के, पर जो भक्ति भाव से मेरा भजन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और साधनों के अपेक्षा सबसे पहला प्रश्न जब भक्ति योग में अर्जुन करते हैं तो पहले ही प्रश्न के उत्तर में भगवान यही कह देते हैं कि भक्ति इसलिए श्रेष्ठ है कि जो उससे और साधनों से जल्दी भक्ति से मैं प्राप्त हो जाता हूँ, इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। तो जब तक अभिमान हमारे अंदर भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने आचार्य के प्रति हमको अभिमान नहीं आता, इष्ट के प्रति अभिमान नहीं आता, तब तक जो है हम जो है इस भाव में पुष्ट नहीं हो सकते कि हम भगवान के बिल्कुल प्राप्ति कर लेंगे। और दूसरी ममता, ममता कैसे? भगवान के नाम से ममता, भगवान के भक्तों से ममता, भगवान के धाम से, भगवान के रूप से, लीला से, भगवान के सेवा से, इस भगवान से संबंधित जो कार्य है उनमें हमारी ममता होनी चाहिए। ये ममता और ये अभिमान जैसे हम भगवान के पास आएगा तो ये हमारी गाड़ी जो भगवान की तरफ वाली वो बूस्ट हो जाएगी, स्पीड एकदम पकड़ लेगी और जल्दी हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ये अभिमान और ये ममता, ये जब हमारे अंदर पुष्ट होगी तो भगवान को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि वही बात कि जब और भजन में गोष्ठियां, सने में गोष्ठी कहा, गोष्ठी की आवश्यकता नहीं है, भक्तों के संग बैठे रहो और श्याम राधिका गाते रहो। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं प्याजू, बैठी रहूं कुंजन के कोना, श्याम राधिका गाऊं प्याजू, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, जारज शिवासन कारिक याचत, सौरज शीस चढ़ाओ प्याजू, सौरज शीस चढ़ाओ, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, प्याजू तोरे चरणन की रज पाऊं। ये बात कह रही है कि बस संतों के संग में रसिकों की मंडली के मध्य बैठे रहो। सोए प्रिया प्रीतम, कभी उनको छूने आएंगे तो उनके बगल में हम बैठे होंगे। हमारे पास तो प्रिया प्रीतम चल के नहीं आने वाले, ऐसे कर्म हमारे नहीं है, पर उनके पास तो आएंगे ना, वो तो रसिक संत हैं, जो भक्त हैं। जैसे हमने बोला कि भेड़ चाल में, भेड़ों की सभा में एक बीच में बकरा घुस जाए चल के,
तो खूब सारे भेड़ चल रहे हैं, बकरा तो जो भेड़ की गति होगी वही वहीं पे बकरा भी पहुंच जाएगा अगर छुप के चला जाए तो। ऐसी संतों के रसिकों के बीच में हम लोग जा करके बैठ जाए, वहां पे बैठने मात्र से, कि वहां पे तो उनके पास तो प्रिय प्रीतम आएंगे ना, प्रिय प्रीतम उनके पास आएंगे तो बगल में हमको भी देखेंगे, हम हमारे हमको क्या देखेंगे, हमारी निष्ठा को देखेंगे, हमारे आचरण कितने बुरे, तो प्रिय प्रीतम को हमारे लिए दया आ जाएगी भगवान को कि अरे तू भी बैठा है, तेरी तो कोई गति नहीं, आ जा तू, मैं तुझे पाप मुक्त कर देता हूँ, मैं तुझे अपना बना देता हूँ, तब हम उनके हो जाएंगे, कभी ऐसी कृपा हो जाएगी। तो ऐसे दर्शकों के संग में हमको रहना है। आगे कहते हैं, समस्त भागवत धर्म ने ऊपर यह निकुंज माधुरी श्री जुगल किशोर चंद्र जो विलास करत है। कह रहे हर प्रकार के भागवत धर्मों के ऊपर ये जो नित्य निकुंज की जो माधुरी है, इस पे युगल चंद्र किशोर किशोरी विलास कर रहे हैं। ये जो प्रिया प्रीतम का नित्य विलास है, ये सर्वोपरि है। जिन्हें यह रस समझे नहीं, तासो रस की बात करनी उचित नहीं। और ये बात बहुत विशेष कह रहे हैं कि जो इस रस को नहीं समझता, उससे कभी अपने रस की बात नहीं करनी चाहिए। भजन करना और भजन को छुपाना बहुत कठिन है। भजन करना तो कठिन है ही, पर भजन को छुपाना बहुत कठिन है। और ये जो कला है ना, ये चतुर साधकों को बड़ी जल्दी आ जाती है। जो भोले वाले होते हैं वो भजन नहीं छुपा पाते अपना। तो इस मामले में हमको चतुर बनना है। हम कभी अपने भजन पता है ना कि हमारे अंदर कौन से भाव हैं, हम कि हमारी क्या स्थिति है, इस बात को छुपा ले जाए, वो बड़ा समझदार और चतुर साधक होता है। छुपा ले जाए अपने भाव को, अपने भाव को गुप्त रख ले जाए। इस बात को बड़ा हमको इस रहना है कि हम अगर कोई व्यक्ति हमारे इस भाव को नहीं समझने वाला है, जो रस को नहीं समझने वाला है, भक्ति को नहीं समझने पा रहा है, तो उस भाव को हम छुपा लें। आप कब तक भक्ति करते हैं, आपको बताएं, आप तब तक भक्ति में हैं जब तक आप इस भाव को लोग जानते हैं कि आप भक्त हैं। जब तक पूरी दुनिया जानती है कि आप भक्त हैं, तब तक आप भक्ति ही रहेंगे। और जिस दिन पूरी दुनिया आपको जानेगी नहीं, उस दिन आप प्रेमी बन जाएंगे, क्योंकि प्रेम प्रकाशित नहीं किया जाता, प्रेम तो गुप्त रखा जाता है। कभी आपने देखा है कि पति पत्नी के मध्य में जो प्रेम है वो सबके सामने जाकर के बोल रहे हो कि हमारे मध्य में इतना प्रेम है? कोई नहीं बोलता। प्रेमी कभी अपना प्रेम किसी के सामने प्रकाशित करता है क्या? अगर प्रकाशित करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। प्रेम कभी प्रकाशित नहीं, प्रेम को हमेशा छुपा के रखा जाता है। अगर आपको सब जानते हैं ना कि ये तो भक्त है, ये तो भक्त है, तो अभी आप भक्त ही हैं। और जिस दिन आपको कोई जानेगा नहीं ना, उस दिन आप प्रेमी बन जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। प्रेम का रंग तभी चढ़ता है जब हम इसको खूब छिपाएं। जितना छिपा सकते हैं उतना छिपाएं। व्यवहार में संसार में जब हो तो ऐसे व्यवहार करें बिल्कुल उनके अनुरूप। जो एक भक्त होता है ना, सबसे अच्छा एक्टर होता है, सबसे अच्छा एक्टर। ऐसा व्यवहार करो संसार में, बिल्कुल उनकी अनुरूप। जो जैसा है उसके संग वैसा हमको व्यवहार करना है, उसी के अनुरूप व्यवहार करना है। कोई पता ही नहीं लगा पाए कि हकीकी व्यक्ति ये भक्ति भाव वाला भी हो सकता है, अरे सतमार्गी भी हो सकता है। हमको गलत आचरण नहीं करना कि उनके मध्य में गलत आचरण कर लें अपने आप को छिपाने के लिए, नहीं। गलत आचरण हमको नहीं करना, पर उसको टाल देना है, कहीं वहां से हट जाना है। बस वहां से चतुराई लगा के, अपनी सूझबूझ लगा के वहां से हट जाना है, वहां से हट जाना है इस प्रकार से। पर हमको कोई गलत आचरण नहीं करना, पर अपने भक्ति को प्रकाशित नहीं करना। ये बहुत बड़ी हानि होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, भक्ति प्रकाशित करते हैं आजकल के। थोड़ा सा तिलक लगाए, सबसे पहले स्टेटस लगा दिया, तिलक लगा करके पूरी दुनिया में दिखा दिया हम तो भैया भक्त बन गए, हम तो माला कर रहे हैं। एक माला करी, दो माला करी, बस ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अभी कुछ माला नहीं करी, अब उन्होंने कंटेंट बनाना चालू कर दिया। ऐसे माला करी, आप ये माला करने से होता है, माला कर। आपने कितनी माला चपली, और फिर कंटेंट बनाते बनाते उन्होंने वो जो एक दो माला करते थे वो भी छूट गई उनकी। ये हो रहा है आजकल। पहले तो एक दो माला करी, ज्ञान देना प्रारंभ किया, और ज्ञान देते थे एक दो माला थी वो भी छूट गई। इसलिए जब तक खुद परिपक्व ना हो तब तक दूसरों को नहीं बोलना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति अगर रस सिद्धांत का अधिकारी है तो उसको भगवान खुद उसको परिचय करा देंगे। आप कोई नहीं होते उसको बताने वाले। अगर मैंने नहीं बताया तो इसका क्या होगा? अब एक बार बताओ, यहाँ पे हम कथा ये हो रही है, इतनी रस में चर्चा हो रही है श्री जी की, देवदास जी महाराज की वाणी की, हम क्या आप लोग को पर्सनली लिंक भेज रहे हैं कि आओ आओ कथा में? ग्रुप में लिंक डाल दिया। अब ग्रुप में तो कितने लोग हैं, कम्युनिटी में करीबन 1500 लोग, 2000 लोग होंगे कम्युनिटी में। कितने लोग आते हैं कथा में? अब तो श्री जी की ऐसी कृपा हुई है कि ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं आजकल, 30-35 ही आ रहे हैं। देख लो,
इतने लोग कथा में आ रहे हैं हजारों में, तो आप बताओ कि यहाँ पे हमने बुलाया है? नहीं। जो व्यक्ति रस का अधिकारी होगा, प्रेम का अधिकारी होगा, वो अपने आप आ जाएगा, अपने आप इस रस को प्राप्त कर लेगा, भगवान की कृपा से प्राप्त कर लेगा। आप कोई नहीं हो बताने वाले। इसलिए अपना भाव, हम लोग कभी कभी जो भोले साधक होते हैं भावुकता में आकर बोल देते हैं। उनके संग कोई लीला हुई, उनके संग कोई स्वप्न हुआ, या उनके अंदर कोई भाव आया, जाकर के जो उनके सबसे क्लोज व्यक्ति होता है, सबसे क्लोजेस्ट जो व्यक्ति होता है परिवार में या व्यवहार में, उस व्यक्ति को जाके बोल देते हैं। भले वो भूल जाते हैं कि व्यक्ति भजन भाव में है कि नहीं है, क्या है, ये बहुत सच्ची बात है, उससे जाकर के बोल देंगे, और वो व्यक्ति से उनको उपयुक्त एक्सपेक्टेड आंसर या एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जैसे कि ये लोग कहें कि हमको भगवान सपने में आए, वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, अरे ये तो इसमें क्या है, तुमने सोचा होगा भगवान आ गए। आपके लिए बहुत बड़ी बात है, और आपको एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिला, उस क्षण ही देखना आपके भाव एकदम न्यूनता में पहुंच जाएगा। उसी क्षण, उसी सेकंड जहां आपको एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिला, तहां आपका भाव नीचे चला जाएगा, और उसके बाद भाव आना भी बंद हो जाएगा। आगे दूसरी बात वही कह रहे हैं कि अनधिकारी के सामने कभी भी अपना भाव प्रकाशित नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी है। ये कहते हैं ना, एक कहावत आपने सुनी होगी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, मतलब अपने आप को हर्ट करना, ये वही कार्य है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, और अपने भाव, अपने रस की बात अनधिकारी व्यक्ति के सामने बोल देना। कह रहे हैं तासो रस की बात करनी उचित नहीं। और आगे कह रहे हैं जो कहे तो आपते जाई, अंतर परे निसंदेह। बहुत सुंदर बात। अगर तुमने कही, पहले तो नहीं कहनी चाहिए, और अगर तुमने कह दी तो आपते जाई, तुम्हारे पास से वो बात चली जाएगी, वो प्रेम तुम्हारे पास से चला जाएगा, वो भाव तुम्हारे पास से चला जाएगा। ये बात हमने बहुत एक्सपीरियंस करी है, हम भी बहुत ऐसे ही करते थे। थोड़ा सा भाव आया, बोल दिया किसी से या बता दिया, नहीं, किसी को मत बताओ। इष्ट मिले और मन मिले, इष्ट मिले जिससे, गुरु मिले, मन मिले, अच्छे से मिल जाए, उसके बाद ही हमको उस व्यक्ति से मिलना चाहिए। जब तक ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलता, तब तक इस बात को गुप्त रखो, इस भाव को गुप्त रखना। किसी से नहीं ज्यादा बोलने की वाचालता की स्थिति है ना, क्योंकि प्रारंभिक साधक बड़ा वाचाल होता है। ये बात हमने बहुत नोटिस भी करी, शास्त्र भी कहते हैं जो बहुत प्रारंभिक साधक होता है, एकदम भक्ति में है, वो बहुत वाचाल होगा। जैसे कि हम तो भक्ति में आए भी नहीं, हम तो उससे भी नीचे धीरे धीरे भक्ति है, पर हम जैसे वाचाल है, हंसना बोलते रहते हैं, ऐसे ही वो साधक होता है जो प्रारंभिक होता है, बड़ा वाचाल होता है। वाचल का मतलब थोड़ा सा कुछ हुआ वो जाके सबको बता देगा, थोड़ा सा कुछ भाव की प्राप्ति है उसका ढिंडोरा पीट देगा। तो ऐसी स्थिति से हमको बहुत बच के रहना है। वाचालता को प्राप्त, अगर वाचल है भी ना, ठाकुर जी से बोल दो, उनको सामने बैठा के उनसे बोल दो, ऐसे बोलो कि उनको कुछ पता ही नहीं है, इस भाव से उनके सामने बोल दो, अपनी वाचालता पूर्ण करने के लिए। परंतु किसी के सामने प्रकाशित मत करना, वरना आपका ही डाउनफॉल होना प्रारंभ हो जाएगा, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारोगे और पैर ही कट जाएगा आपका। तो वही कह रहे हैं जो कहो तो आपते जाई, और अंतर परे निसंदेह। दो बातें हो सकती है, या तो आपसे चली जाएगी और या तो अश्रद्धा हो जाएगी। जैसे कि आपने किसी को भाव बताया, जैसे आपके अंदर कोई भाव आया, कोई भावना आई प्रिय प्रीतम के प्रति, आपको कोई लीला दर्शन हुई, कोई स्थिति आपकी है, आपने किसी को जाकर के बता दी, और दूसरे व्यक्ति ने क्या कह दिया, उसके प्रति, उस लीला के प्रति, भाव के प्रति बड़ा सामान्य भाव व्यक्त कर दी, सामान्य बुद्धि प्रकाशित कर दी, या वो व्यक्ति ने जो है उस पे कह दिया अरे ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसा होता है, उसकी बात से इन्फ्लुएंस हो गए, तो क्या होगा, आपके अंदर जो है श्रद्धाहीन हो जाएंगे आप। जब तक आप श्रद्धा बांधते, अभी तो प्रिय प्रीतम आपको मिल रहे थे, जहां आपकी श्रद्धाहीन हुआ तहां प्रिय प्रीतम से दूर हो जाएंगे। इसलिए हमको कभी किसी की भावना बतानी ही नहीं है। कंठी पहनो, तिलक लगाओ, पर किसी को ना पता लगना तो कि आप भक्त हो। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। फिर से हम वही बात कहते हैं, हम तो जब जब इस भाव का चिंतन करते हैं, एकांतिक में भी जब चिंतन करते हैं, तो हमें रामकृष्ण परमहंस भगवान के दो शब्द, दो वाक्य बहुत याद आते हैं कि भक्ति करो तो वैश्य की तरह भक्ति करो। सबसे अच्छी उदाहरण है, एक वैश्या की तरह भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार वैश्या अपने घर में अपने मन ही मन किसी पर पुरुष का चिंतन कर रही होती है, पर घर में किसी को पता नहीं लगने देती कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। उसका पति भी पता नहीं लगा पाता, उसके घर पर उसके सास ससुर देवर जेठानी कोई पता नहीं लगा पाता है कि उसके मन में किस पर पुरुष का चिंतन चल रहा है, पर वो चिंतन करती रहती है, उसमें निमग्न रहती है। ऐसे ही भक्त को भक्ति करनी चाहिए कि बिल्कुल उसी की स्थिति की तरह कि भगवान का मन ही मन हम चिंतन करें, और किसी को ना पता लगे, कान भनक ना हो कि हम भगवान के भक्त भी हैं। बहुत छिपा करके भक्ति रखो। हमको तो डर लगता है
पता नहीं भगवान कृपा से जब हमको ये बात पता नहीं थी, तब से हमको बड़ा डर लगता है किसी के सामने कुछ कहने में, या बता ऐसे डरो, हम किसी हाँ कहीं हाँ ये पोल खुल ना जाए, जैसे कि हम लोग कोई गलत काम करे हो, है ना, कहीं किसी को पता लग जाए, कहीं हमारे पोल ना खुल जाए, कहीं किसी को कानों खान किसी के देख ना लिया हो, किसी ने सुन ना लिया हो, हाय हाय, हमको जिंदगी में उसका डर बना रहे कि कोई जान ना पाए, कोई जान ना पाए, ऐसे ही हमेशा डरो कि हमारे भाव को कोई जान ना पाए, कि हम भक्त हैं इस बात को कोई जान ना पाए, हम रोते हैं भगवान के लिए, ये बात कोई जान ना पाए, अरे हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, हम उनको 2-2 घंटे देखते हैं, ये बात कोई जान ना पाए, हम उनको अपना पति मानते हैं, ये बात कोई जान ना पाए, हम उनको बिना कुछ खवाए कुछ खाते नहीं, ये बात कोई जान ना पाए, हम उनके लिए व्रत रखते हैं, बात कोई जान ना पाए, एकदम छुपा करके इस बात को रखो, बहुत छुपा, जितना रखोगे छुपा के उतना बढ़ेगी, समझ लेना मेरी बात, किसी को मत बताओ। अगर कोई आपके पास आ रहा है और आपसे पूछ रहा है कि श्री कृष्ण के पास कैसे जाऊं, और आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति सच में जाना चाहता है, आपको सबको पता लग जाता है कि व्यक्ति मजे में पूछने आ रहा है कि सच में, तो उसको बता सकते हो, वो भी अपने भाव नहीं, जो आचार्यों ने बताया, गुरुजी ने बताया कि ये मार्ग है, उनको कह दो ये आप करो, नाम जप करो, वाणी पाठ करो, ठीक है इतना, ये नहीं कि मुझे मैंने वाणी पाठ किया तो मेरे संग ये हुआ, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं, अपने भाव को छिपा दो जब तक पुष्ट ना हो जाए। आगे कह रहे हैं, ताते मौन हुए रहनो बहुत भलो है, भलो नहीं बहुत भलो है, कह रहे मौन होना बहुत भला है, पर किसी अंतर व्यक्ति, किसी कुसंगी से बात करना और अपने भाव को प्रकाशित करना बहुत गलत है, चुप रहो, अपने आप मौन धारण कर लो, सोच के आज मेरा मौन व्रत है बस, पर किसी से बोलो मत अपने भाव को। क्या करें, विजाति सो मिलमो भलो नहीं, विजाति मतलब जो आपके भाव से हीन है, जो दूसरी जाति का मतलब दूसरे भाव का है, या जो आप जिस इस भजन से बहुत दूर है, जाके प्रिय नाम वेदेहि तजिए ताहि कोटि बैरी समझदपि परम सने, जाके प्रिय नाम वेदेहि। अब भक्त के हृदय में करुणा होती है कि हम जो है इसको इसको ही भक्त बना दे, मन में आती है ना भक्तों के, करुणा हृदय कारुण्य रूपम कृपा निधानम, कारुण्य रूप है भगवान भी कारुण्य के रूप है, भक्त भी कारुण्य के रूप है, परंतु इस बात को आप देखो, अगर आप भक्ति करोगे तो आपके जितने संबंध वाले हैं, जितना आपका दूर दूर संबंध है, तो सबका उद्धार हो जाएगा। जैसे कि कोई एक सखी का नाम यहाँ पे लेते हैं, किसका ले, संध्या दीदी का नाम लेते हैं, अब संध्या दीदी ये सोचे कि हम सबको भक्त बना दे, जितने हैं भक्त, ये उनका कारुण्य है, ये उनकी दया है कि वो सबको भक्त बनाना चाहती है संध्या दीदी, परंतु अगर वो खुद बहुत अच्छे से भजन करती हैं, खुद बहुत अच्छे भाव करती हैं, तो इस संसार में पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने लोग ये जानते हैं कि संध्या नाम की कोई लड़की है, बस उनका भले ही उनसे खून का संबंध है चाहे नहीं है, कोई रिश्ता है या नहीं है, कोई संबंध नहीं है, अगर किसी को ये पता है कि संध्या पांडे नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट करती है, उसका चेहरा ये है, तो जितने लोग ये बात भी जानते हैं उन सबका उद्धार हो जाता है भक्त की महिमा, इतना है भक्त की महिमा। अगर किसी को परिचय भी होता है उस व्यक्ति का, अगर वो परिवार में है तो है ही, खून का रिश्ता तो है ही, उसने कुछ उपकार किया तो है ही, पर अगर किसी को परिचय भी होता है कि इस नाम का कोई व्यक्ति भी है, ये भूमंडल पे एग्जिस्ट करता है इस चेहरे का, इस नाम का, तो उतने संबंध मात्र से उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, ये है भक्तों की महिमा। इसलिए हम अगर खुद को भजन करें, खुद अच्छे से भजन करें, तो हम सबका कल्याण कर सकते हैं, परंतु अगर अपना भजन छोड़ करके संसार को संभालने लग जाएंगे तो हमारा भजन छूट जाएगा, और तहाँ नहीं उनका होगा नहीं हमारा होगा, इसलिए अपना भजन पहले अच्छे से कर लें, उसके बाद ही उपदेश करने बैठे। ये उपदेश दूर से कहावत है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ये वही है, दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते हैं, पर जब यहाँ बैठ करके बोलो तब पता लगता है कि हमारे ऊपर क्या बीतती है। तो पहले आप खूब अच्छे से परिपक्व हो जाए तब फर्क नहीं पड़ेगा, जब गुरु कृपा से ज्यादा परिपक्व होता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसके आचरण पवित्र हो चुके होते हैं, मन पवित्र हो चुका है, साधन पवित्र हो चुका होता है। परंतु जहां अगर उसके खुद का कोई साधन नहीं है, जहां वो पहले से गिरा हुआ था और वो उसने उपदेश करना प्रारंभ किया, फिर देखो धड़ाधड़ 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 एक सीढ़ी फिसलेगा, धड़ाधड़ एकदम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा जाकर के। आगे कहते हैं, अनेक भांति भजन भक्ति के भेद तैसे ही भक्त हैं, जैसो जाको भाव है तैसो सिद्धि होए, ताते औरन को प्रयोजन ना ही,
तहाँ बखानो, तो ही बिरानी कहाँ परी तू अपनी निर्बेर। आपको यो चाहिए औरन सो मत्सरता छाड़ी, अपनो रस लिए रहे, और या ही रस को उपासकन को अंतर खेली संग रहे। बहुत सुंदर बात। क्या कह रहे हैं? अनेक भांति भजन भक्ति के भेद तैसे ही भक्त हैं। भगवान के हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान के रूप अनेकों प्रकार के, भगवान के भाव अनेकों प्रकार के हैं, और भगवान की लीला अनेकों प्रकार की है। जैसे भगवान के भाव अनेकों प्रकार के, ऐसे भगवान के अनेकों अनेकों प्रकार के भक्तजन भी हैं। तैसे ही भक्त अनेकों अनेकों प्रकार के, परंतु जैसो जाको भाव है तैसे सिद्धि होए। कि कोई सखा भाव में प्राप्त कर रहा है ठाकुर जी को, कोई दास भाव में प्राप्त कर रहा है, कोई सहचरी भाव में, कोई गोपी भाव में, जो जैसे भाव प्राप्त करता है भगवान का, उसको वैसे ही भगवान मिलते हैं, तैसे उसकी सिद्धि होती है। परंतु ताते औरन को प्रयोजन ना ही, हमें औरों से प्रयोजन नहीं, हमें औरों से कोई ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए कि कोई क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, नहीं। हमें बस अपनी देखनी चाहिए। ताते औरन सो प्रयोजन ना ही, तहाँ बखानो है। तहाँ क्या कह रही है? तो है बिरानी कहा पड़ी तो अपनी निर्बेर। तो बिरानी क्या लगी कि किधर क्या चल रहा है, किधर क्या नहीं चल रहा है, तो अपनी निर्बेर। तो अपना जो है, पहले अपने को आपको सुधार ले कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, छोड़ो उसको, वो कर रहा है फिर हम संभाल लेंगे उसको। तुम पहले देखो कि तुम क्या कर रहे हो। आजकल लोगों को अपनी नहीं है। अब हम भले ही हमसे भजन नहीं हो रहा, पर दूसरा भजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके भाव क्या चल रहे हैं, उसकी भावनाएं क्या चल रही हैं, कहीं वो आगे तो नहीं निकल जा रहा मुझसे भजन में। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। और ये अपराध आजकल साधुओं में बड़ा वस्तुतः सामान्य रूप से देखा जाता है। बहुत बड़ा अपराध है ये कि कोई हमसे भजन में आगे ना निकल जाए, कहीं वो पहले भगवत प्राप्ति उसकी ना हो जाए, कहीं वो पहले गुरुदेव को प्राप्ति ना हो जाए। ये सखी भाव है, हम सखी भाव कहते हैं अपने आप को, और ये सब हमारे मन में है राधा राधा राधा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सखी तो हमेशा ये चाहती है कि प्रीतम या प्रियाजू उस सखी को प्रेम करे। इसको कर लिया, अब इस सखी को प्रेम करे, अब उस सखी को प्रेम करे। हमेशा सखी यही चाहती है, हमेशा सखी यही चाहती है। तो सखी का भाव है। सखी कब से चाहने लगी कि दूसरे को नहीं मुझे प्रेम करे, ये सखी तो हो ही नहीं सकती। ये तो गोपी भी नहीं चाहती है। कहा कौन सा भाव में हम जी रहे हैं। हम हमेशा सबसो हित निष्काम मति, ये है हमारा भाव, ना कि किसी का वैरता नहीं। वैर का तो इसमें प्रवेश ही नहीं है कि कौन कितना को आगे बढ़ जाए या आगे बढ़, नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम सबसे पीछे रह जाओगे। अगर तुम्हारी गलती से तुम लाइन में आगे बढ़ भी गए, लाइन चलती है, हम आगे बढ़ जाते हैं, पकड़ के हाथ पकड़ के निकाल के सबसे पीछे भेज दे, जा पीछे जा खड़े, वापस से शुरुआत करो लाइन। ये हो जाएगा जिस क्षण हमारे मन में ये भाव आ गया कि दूसरा नाम से आगे निकल जाए भक्ति में। हम अगर वो निकल रहा तो उसे प्रणाम हमको करना चाहिए कि जय हो आपकी। अब जो है खूब भजन करो, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु इसको भजन भाव में दृढ़ रखना। ये होता है भक्त का स्वभाव, ना कि ये होता है तो बिरानी कहाँ पड़ी तो अपनी निर्भर, अपना निभा लो। आगे कह रहे हैं आपको यह चाहिए औरन सो मस्तरता छाड़ी, अपना रस लिए। और भाई तुम्हारे मार्ग में क्या है, हमारे मार्ग में क्या है, तुम कैसे करते हो, वो कैसे करते हैं, किस दूसरे की कोई बात, अच्छा उस मार्ग में ये होता है, अरे उस मार्ग में ये होता है, अच्छा वहां पे ये होता है, वहां पे ये लिखा है, वो लिखा है। लिखा पढ़ा बोला सुना गाया, गाते 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 कहाँ पहुंच गए। गाना किसके लिए प्रारंभ किया था और पा किसको लिया। नहीं होता है वो। गाना प्रारंभ करते हैं ठाकुर जी के लिए और पा लेते हैं संसार को। और फिर और आश्चर्य की बात है कि लोग ताली बजा के कहते हैं जय हो बड़ी कृपा भगवान की। भगवान को पाने के लिए कदम रखते हैं और पा लेते हैं संसार को, और संसार भी बड़ा विचित्र ताली बजाता है जय हो बड़ी कृपा भगवान की। भगवान की कृपा है, भगवान ने तुम्हें दूर किया है। हमारे जय जय क्या कहते हैं कि राधा वल्लभ जी के पास आओ, और राधा वल्लभ जी के पास आते ही तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा अच्छा होना लग जाए, खूब पैसा आने लगे, तरक्की होने लगे, तो समझो भगवान तुमको फेंक रहे हैं अपने बात, यहाँ से चला जा, संसार में फंसे जा करके, मेरे पास मत आइए, दूर रहे मेरे से। और जहां तुम राधा वल्लभ जी के पास हो सब छूटने लग जाए तुम्हारा, समझ लो भगवान तुमको खींच रहे हैं अपनी तरफ, और सब छोड़ देते हैं, मेरी तरफ देख ले, नेक मेरी देख ले। देखो माई
सुंदरता की सीवा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, गरत गरत अधग्रीवा, देखो माई सुंदरता की सीवा, देखो माई सुंदरता की सीवा। तो इस बात को तो तुम भूल ही जाओ कि तुम भगवान की तरफ बढ़े हो, तुम्हें सांसारिक लौकिक चीज मिलेगी तो वो तुम्हारी उन्नति है। नहीं, उन्नति क्या है भक्त की, कि इसके अंदर और दैन्यता है, और दैन्यता है, और वो नीचे झुक जाए, यही उसकी उन्नति है भजन की। जितना दैन्य है उतना वो उन्नतशील है भजन में, जितना उससे मन लग रहा है भजन में, जितना वो भजन को छुपा पा रहा है उतना उन्नतशील है। ना कि वो संसार मिल गया तो संसार को सभी को मिल जाता है। एक बात बताओ, ऐसे तो नास्तिक लोग हैं, वो क्या तरक्की नहीं करते सांसारिक रूप से, उन्हें पैसा लगता नहीं होता, नास्तिक है वो तो भगवान को भी नहीं मानते, तो वो कैसे? तो तरक्की तो किसी को पुरुषार्थ के बल से मिल सकती है, पूर्व कर्मों को संस्कार के बल से मिल सकती है, तरक्की तो कोई भी कर सकता है, पर भगवत प्राप्ति हर कोई नहीं कर सकता, इस प्रेम की प्राप्ति कोई नहीं कर सकता, एवं सुख की प्राप्ति हर कोई नहीं कर सकता। सुख, सुख क्या है? जो अनादि अनंत और नाश रहित है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अनादि है, जो अनंत है, जो एक रस है, वो है सुख। और सुख सिर्फ भगवान के भक्त को मिल सकता है, और किसी को सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि सुख का अनुभव ही तब होता है जब पापों का नाश होता है। और संसारिक व्यक्ति तो पाप का बंडल बढ़ाता जा रहा है ना, वो कहाँ पाप को नाश करने लग रहा है। सुख कैसे मिलता है? संकीर्तन से सुख मिलता है, कई बार कह चुके हैं। श्रीमद् भागवतम में अंत में क्या लिखा? नाम संकीर्तन में सर्व पाप अपनाशिनम, नाम संकीर्तन से पापों का विनाश होता है। जहां पाप का विनाश होता है तो हमको सुख की प्राप्ति होने लग जाती है। आप देखो, आप जब कोई दान करते हो तो आपको सुख मिलता है, जब आप कोई भजन करते हो आपको सुख मिलता है, जब आप राधे राधे करते हो तो आपको सुख मिलता है, जब आप कोई सत्कर्म करते हो आपको सुख मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो सत्कर्म करके आपका पूर्व का पाप भस्म होगा। जहां पापों का समन होता है तहां हमको सुख की अनुभूति होने प्रारंभ हो जाती है। जैसे पापों का समन होगा तहां हमको सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और वो सुख नित्य निश्वर अनादि होगा। थोड़े समय का सुख नहीं होगा। सुख तो काम से भी मिलता है, तो क्या पाप का नाश हो रहा है? नहीं, वो नाशवान सुख है। निश्वर सुख का जो प्राप्ति होगी वो आपके पापों के शमन से ही होगी। जहां पापों का शमन होगा तहां आपको विशुद्ध सुख की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। तो सुख की प्राप्ति कैसे होगी? जब हम भगवान का भजन करेंगे। नटवर नागर नंदा, भजो रे मणि गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मणि गोविंदा। सब सखियन में श्री राधा जो बड़ी है, जैसे नदी में गंगा, भजो रे मणि गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मने गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मने गोविंदा। कह रहे हैं तो ही बरानी कहा पड़ी तो अपनी निर्वेद। समझ गए सब? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको यह चाहिए और सो मस्तता छाड़ी अपना रस लिए रहे, और याही रस की उपासन सो अंतर खेरी संग करे। इस रस को पाए और सबको छोड़कर, और लोगों की विचार विमर्श को छोड़ करके, संग कुसंग को छोड़ करके, बुरे लोगों का संग छोड़ करके सत्संग को धारण करके, और फिर क्या करें? फिर भक्त उसी रस के रसिकों का संग करें। जैसे आप रसो उपासना के उपासक हैं, दास भाव के उपासक हैं, तो जो विपरीत बातें हैं, जो इससे दूर करने वाली बातें, उनका त्याग करें, और संग किसका करें? जो इस भाव में स्थित महापुरुष हैं उनका संग करना प्रारंभ कर दें। इतना करने मात्र से आप बिलक नहीं हो सकते। देखो, आपको बताएं, 3 तरह के ग्राफ होते हैं, ठीक है? हम लोगों ने सभी स्कूल में ग्राफ तो पढ़े होंगे। एक होता है जो ऊपर जाता है, एक होता है जो नीचे जाता है, एक जो होता है जो स्ट्रेट रहता है, सीध स्ट्रेट रहता है। अब जो नीचे जाता है ग्राफ, वो ग्राफ है
जो व्यक्ति जो है अपराध करता है, वैष्णव अपराध करता है, नाम अपराध करता है, भगवत अपराध करता है, धाम अपराध, सेवा अपराध करता है, जो ये सब अपराध करता है। वैसे आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे कि सेवा अपराध बहुत कम लोगों को पता है कि सेवा अपराध भी होते हैं। अग्र स्वामी ने सेवा अपराध लिखे, 21 सेवा अपराध, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। सब लोग सेवा अपराध, सब लोग सेवा करते हैं, अपने घर में अपराध बन सकता है, तो उसकी चर्चा हम लोग कभी कथा में करेंगे। तो उसको छोड़े, तो यहाँ पे देखें कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसका ग्राफ भक्ति का नीचे चलता चला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अहंकार में रह करके, अहंकार तो नहीं कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति अपने भजन के बल में रह करके, अपने भजन के बल में रहता है और खूब भजन करता है, बहुत भजन करता है, तो उसका ग्राफ सीधा रहता है, सीधा रहेगा। और अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों के संग में रह करके भजन करता है, उसका ग्राफ ऊपर जाता है। सीधा रहने वाला पैरेलल जा रहा है, कोई वो नहीं है भाई कब आगे बढ़ेगा नीचे आएगा, कुछ अनादि नहीं, बस चलता चला जा रहा है अंधेरे में, पर ऊपर जाने का मतलब भगवान की तरफ जा रहा है। तो बस इस बात को हम समझें कि भगवान के भक्तों का संग और जो गलत लोग हैं उनका त्याग, यही सबसे बड़ी भजन की नींव है। तन से नहीं कर सकते तो मन से त्याग कर दे, ठीक है। सखी जो वब कम हो जाए तो क्या करें, ये क्या समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो आज कथा का विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल के क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में ज्ञान भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल को क्षमा करें। सभी का चरण प्रणाम। बांध कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनी कुंज विराशी क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मचंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। कीजिए श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरण। तो कथा विराम हुई, हम लोग होली उत्सव प्रारंभ करते हैं। 1 मिनट। दैनिक सियटा में